स्वागत है आपका वी साइंस एंड मैथ्स पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के बारे में। साइंस का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे तथा इसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज़ साइंस, विज्ञान क्या है। अब देखते हैं साइंस का उद्भव कहाँ से हुआ। साइंस सबसे पहले एक वर्ड था साइंसिया। क्या है? साइंसिया। साइंसिया शब्द से क्या लिया गया था? साइंस शब्द। साइंसिया कैसा है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। अब साइंसिया की मीनिंग क्या होती है? टू नो। टू नो का मतलब क्या हो जाएगा? जानना हिंदी में। क्या समझा हम लोगों ने? साइंस जो है साइंसिया शब्द से लिया गया है। और साइंसिया कैसा शब्द है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। और इसकी मीनिंग क्या होती है? टू नो। टू नो का मतलब क्या हो गया? जानना। अब हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है कि व्यवस्थित तथा विशिष्ट ज्ञान ही क्या होता है? विज्ञान होता है। इसको हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज। सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज क्या होता है? विज्ञान होता है। मतलब व्यवस्थित तथा विशिष्ट ज्ञान। व्यवस्थित तथा विशिष्ट ज्ञान क्या होता है? विज्ञान होता है। अब हम लोग इसे एक डेफिनेशन के रूप में तैयार करते हैं। साइंस को मनुष्य की जानने की संगठित कोशिश, तथा उसके द्वारा अर्जित ज्ञान क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाता है। ठीक, क्या पढ़ा हम लोगों ने? मनुष्य की जानने की संगठित कोशिश तथा उसके द्वारा अर्जित ज्ञान क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। अब दो टर्म इसमें देखो यूज हो रहे हैं। पहला टर्म क्या है? ज्ञान। और दूसरा क्या है? विज्ञान। ऐसा क्या मनुष्य करता है जो ज्ञान होके क्या बन जाता है? विज्ञान। अब हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड साइंस। डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड साइंस। देखते हैं इसके बारे में। साइंस क्या होता है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज। ठीक, अब नॉलेज क्या रहेगा इसके बारे में देख लेते हैं। फीलिंग ऑफ रियलिटी। फीलिंग ऑफ रियलिटी की हिंदी क्या होगी? सत्य का अनुभव। इसे हम और कैसे समझ सकते हैं? फीलिंग ऑफ रियलिटी और सर्चिंग ऑफ रियलिटी को। सत्य की खोज, जैसे
इस रूम में ट्यूबलाइट जल रही है, एलईडी जल रहा है, ये क्या है? सत्य की खोज है। अब ये प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है, प्रकाश हम महसूस कर पा रहे हैं, ये क्या है? सत्य का अनुभव है। ठीक, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। साइंस कहाँ से लिया गया है? साइंसिया से लिया गया है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? टू नो। टू नो का मतलब जानना। इसका डेफिनेशन क्या होगी? मनुष्य की जानने की संगठित कोशिश तथा उसके द्वारा अर्जित ज्ञान क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है ऐसा क्या ज्ञान है जो विज्ञान बन जाता है, तो आप बताएंगे डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड साइंस। साइंस क्या होता है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज। नॉलेज क्या होता है? सत्य का अनुभव करना। ठीक, और सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज क्या होता है? विज्ञान होता है। व्यवस्थित तथा विशिष्ट ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं साइंस के कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनली साइंस को 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 भागों में मतलब बांटा गया है। ठीक, पहला रहेगा नेचुरल साइंस, दूसरा रहेगा सोशल साइंस। पहला क्या रहेगा? नेचुरल साइंस, दूसरा क्या रहेगा? सोशल साइंस। हिंदी हम लोग देख लेते हैं। नेचुरल साइंस को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक विज्ञान। नाम से डेफिनेशन पता चल रही है। इसमें हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति के कंपोनेंट, घटक तथा उनके संगठन, गुण, जीवन, सब इन सब के बारे में क्या पढ़ेंगे? नेचुरल साइंस के बारे में। सोशल साइंस की हिंदी क्या होती है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या आता है? मानव के वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन किस में किया जाता है? सोशल साइंस में। अब हम लोग सबसे पहले नेचुरल साइंस के पढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के घटकों, गुणों तथा द्रव्य, ऊर्जा तथा मानव जीवन के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? नेचुरल साइंस में। नेचुरल साइंस में क्या रहता है? अनचेंज रियलिटी। ठीक, इसमें क्या रहता है? चेंज रियलिटी। मैं इसको समझाता हूँ, इसको क्या बोलेंगे? अपरिवर्तनशील सत्य। इसका क्या रहेगा? परिवर्तनशील सत्य। इसको दोनों जानने से पहले ये किस पे आधारित रहता है? थ्योरी पर, मतलब सिद्धांत पर। ये किस पे आधारित रहता है? पैराडिग्म पर। पैराडिग्म मतलब क्या हो जाएगा? अवधारणा पर। अवधारणा क्या होता है? मतलब पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस क्या होता रहेगा? ये चेंज होता रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया? परिवर्तनशील सत्य। ठीक, मैंने क्या बताया अवधारणा में? पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति का अपनी अवधारणा रहेगी, सबका अपना लॉजिक रहेगा, चेंज होता रहेगा। सोशल साइंस की डेफिनेशन क्या होगी? मनुष्यों के वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन क्या होता है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या रहते हैं? जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सेक्टर और सोशियोलॉजी, ये सब क्या है? पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में आते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? राजनीतिक विज्ञान। परिवर्तनशील कैसे रहेगा ये? अपने यहाँ की पॉलिटिक्स अलग है, यूएसए की पॉलिटिक्स अलग है, अपने यहाँ की इकोनॉमी अलग है तथा यूएसए अमेरिका की इकोनॉमी अलग है। ये क्या रहता है? परिवर्तनशील, अवधारणा पे रहती है। पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा,
प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहेगा। अब सिद्धांत में क्या रहता है, अपरिवर्तनशील सत्य में मान लीजिए आज से 1-2 हज़ार साल पहले भी कोई वस्तु जब ऊपर फेंकी जाती होगी तब भी वो क्या होता होगा, नीचे ही आती थी, अब भी नीचे आती है। आज के 1-2 हज़ार साल बाद कभी भी जब भी कोई चीज़ वस्तु जब ऊपर फेंकी जाएगी वो क्या होगी, नीचे ही आएगी। इसीलिए क्या बोला गया, अनचेंज रियलिटी, मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होगा, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन। मैं भी फेंकूंगा तभी नीचे आएगा, कोई भी फेंकेगा तब भी क्या होगा, वस्तु नीचे ही आएगी। ये क्या रहता है, अपरिवर्तनशील सत्य, जो क्या रहता है सिद्धांत पर। ये किस पे रहता है, पैराडिग्म पर, अवधारणा पर रहता है। इसीलिए क्या बोला गया इसे, चेंज रियलिटी, इसे क्या बोला गया, अनचेंज रियलिटी। ठीक, अब बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल साइंस के बारे में। ठीक है, हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को कितने भागों में बांटा गया, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग रफ कर लेते हैं इसको। नेचुरल साइंस को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला क्या रहेगा, मटेरियल साइंस, जिसे क्या बोलेंगे, पदार्थ विज्ञान। और दूसरा क्या रहेगा, लाइफ साइंस, जिसे क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान। ठीक, अब देखते हैं पदार्थ विज्ञान क्या रहेगा। पदार्थ विज्ञान में जो है हमेशा नॉन लिविंग की स्टडी की जाएगी। नॉन लिविंग का क्या रहेगा, कंपोनेंट, घटक रहेंगे, तथा इसके बारे में गुण, व्यवहार तथा इसके सिद्धांतों के बारे में, गुण, व्यवहार और सिद्धांतों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान में जीवों, वनस्पतियों और जंतुओं का अध्ययन करेंगे, उनका बायोलॉजिकल डायग्राम भी देखेंगे तथा इसमें क्या किया जाता है। अब हम लोग पहले मटेरियल साइंस के बारे में देख लेते हैं। मटेरियल साइंस को 2 भागों में बांटा गया है। ये क्या रहता है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं, अजैविक। पहला क्या रहेगा इसमें, फिजिक्स, जिसे बोलेंगे भौतिक विज्ञान। और दूसरा रहेगा केमिस्ट्री, जिसे बोलेंगे रसायन विज्ञान। ठीक, मटेरियल साइंस में नॉन लिविंग रहेंगे, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ। लाइफ साइंस में इसे क्या बोला जाता है, बायोलॉजी भी इसे बोला जाता है। इसमें किसका अध्ययन करेंगे, लिविंग का। नॉन लिविंग, लिविंग, सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है मटेरियल साइंस और लाइफ साइंस में। इसमें नॉन लिविंग का अध्ययन करते हैं, इसमें लिविंग का अध्ययन करते हैं। लिविंग में क्या रहेगा, मनुष्यों के बारे में, जंतुओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, उनका विकास कैसे हुआ, उनके बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या रहेंगी, इन सब के बारे में किस में पढ़ेंगे, बायोलॉजी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स का डेफिनेशन सबसे पहले।
फिजिक्स एक कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसकी मीनिंग क्या होती है? नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। ठीक। फिजिक्स कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है जिसकी मीनिंग क्या होती है? नेचर। नेचर का मतलब हो गया प्रकृति। अब ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। किसकी अध्ययन करेंगे? ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों व द्रव्य से विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन। द्रव्य से विभिन्न क्रियाओं का क्या करेंगे? अध्ययन करते हैं, मतलब स्टडी करेंगे। ठीक। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों व द्रव्य से विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किस में किया जाएगा? फिजिक्स में किया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स के जनक कौन है। दो बात इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है फादर ऑफ फिजिक्स एंड दूसरा क्या रहेगा? मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है? ठीक। तो अगर कोई फादर ऑफ फिजिक्स पूछता है तो हम लोग क्या बताएंगे? न्यूटन को। अगर कोई मॉडर्न फिजिक्स का फादर पूछता है तो हम लोग क्या बताएंगे? एल्बर्ट आइंस्टीन को। कौन रहेंगे? फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन। मॉडर्न फिजिक्स का कौन रहेंगे? एल्बर्ट आइंस्टीन। फिजिक्स कैसी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग क्या